हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर हमें जीवन का रास्ता दिखाता है और परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और सुख उसके दाहिने ओर सदा विराजमान रहता है। और में जो लव करता है उसकी हजूरी से, उसकी वर्शिप करने में जो उतावला रहता है, एक्साइटेड रहता है जो पर्सन, उसकी लाइफ में वो जो परमेश्वर के पास आनंद है, वो जो स्वर्ग में आनंद है, हर टाइम आनंद, वहां पे दुख नहीं है। एक क्षण मात्र भी, एक कण मात्र भी वहां पे दुख नहीं है। आनंद की भरपूरी है और सुख दाहिनी और सर्वदा है। तो किसकी लाइफ में उतरता है? जो परमेश्वर के निकट जाता है। और ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं आई या आप किसी ब्लेसिंग्स का, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट का वेट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में नहीं आया। अगर लेट हुआ तो आपने परमेश्वर के निकट आना या चर्च भवन में आना छोड़ दिया, फिर परमेश्वर के निकट नहीं है आप। और ना ही कभी आपकी लाइफ में फिर आनंद उतर सकता है, ना ही सुख सर्वदा आपकी लाइफ में उतर सकता है। परमेश्वर यही देखता है कि कौन सा पर्सन जो चर्च में बैठा है, चर्च हजूरी में बैठा है, ऑनलाइन बैठा है, कौन सा पर्सन मेरे निकट आने की कोशिश कर रहा है, मुझसे लव कर रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरी हजूरी को आम नहीं ले रहा, मेरी हजूरी से बोर नहीं हो रहा। हर संडे, हर बुधवार, हफ्ते के 2 दिन परमेश्वर के भवन में होता है। कौन सा ऐसा बंदा बैठा है? पवित्र आत्मा भी जिसको छूता है वो देखता है कि कौन सा बंदा, कौन सा पर्सन, कौन सी लेडी, कौन सा जेंट्स, कौन सा बच्चा मेरी हजूरी में एक्साइटेड के होके बैठा है कि मैंने परमेश्वर की खोज करनी है, मैंने परमेश्वर तुझे जानना है, परमेश्वर मैं तुझसे लव करता हूं, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दे या ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो सुख उसी की लाइफ में आता है, आनंद उसी की लाइफ में आता है जो परमेश्वर के क्लोज जाता है, परमेश्वर से लव करता है, उसकी हजूरी से लव करता है, उसकी सेवा में पार्ट लेता है। जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि हाँ, मेरी लाइफ में परमेश्वर ने मुझे ये टैलेंट दिया है, मुझे ये माइंड दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये योग्यता दी है, तो मैंने अपने काम के साथ साथ ये परमेश्वर के कामों में भी यूज करना है इस चीज को। अगर आप कंप्यूटर जाना जानते हैं तो आप लिखवाएंगे कि मैंने परमेश्वर के कामों के लिए 1 घंटा, 2 घंटा या 8 घंटे मैंने परमेश्वर को भी देने हैं। अगर आप टेंट लगाना जानते हैं, आप जिम्मेदारी लेंगे चर्च के भवन की। अगर आप परमेश्वर से लव करते हैं, अब अगर आप परमेश्वर से लव करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रैक्टिकली फॉलो करते हुए चलेंगे अपनी लाइफ में, हर एक आज्ञा को पूरा करते हुए अपनी लाइफ में चलेंगे। एक भी आज्ञा, जब आपको पता चल गया कि परमेश्वर ने ये आज्ञा हमें दी है, वचन ये कहता है परमेश्वर ने आज्ञा हमें दी है, जब आप उसको पूरा करते हुए चलते हैं, इसका मतलब कि आप परमेश्वर के निकट जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपना जोर लगा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपके निकट आना चाहती हूँ, मैं आपके निकट आना चाहता हूँ परमेश्वर, आपके क्लोज आना चाहता हूँ परमेश्वर। और जब आप सब चीजों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी चंगाई को भूलकर परमेश्वर के निकट जाने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर अपने आप, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आनंद आपकी लाइफ में उतरेगा, वो सुख आपकी लाइफ में उतरेगा। और सुख में दुख कभी नहीं मिला होता। हालेलुया। और सुख कैसा है? जो एक पर्सन, सुख क्या है? तू कुशल से रहेगा, तेरी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, तेरा घराना बचाया जाएगा, तू फाइनेंशियली ब्लेस होगा, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला ठहरेगा, तू कर्जा लेगा नहीं तू कर्जा देगा। हालेलुया। तू कभी बीमार नहीं रहेगा, तू हमेशा, सुख यही होता है कि हम शरीर में सुखी रहें, बच्चे आज्ञाकारिता में हो, परमेश्वर के काम करें, वचन को फॉलो करें, आप फाइनेंशियली ब्लेस हो, स्पिरिचुअली ब्लेस हो, आप शरीर में ब्लेस हो, आपकी मैरिज ब्लेस है। सुख और आनंद यही है। और आपको पता है कि हम इस धरती को छोड़ने के बाद भी हम जानते हैं कि हम मरेंगे नहीं, अनंत जीवन भी हमारा है। हालेलुया। और वो सुख, वो आनंद, वो जीवन का रास्ता यही है कि हम यही धरती पे रह के भी ब्लेस्ड रहें
और धरती पर जब हम प्रभु के पास जाएंगे तब भी हमें टेंशन नहीं है कि हमने कहाँ जाना। हमें पता है कि हमने परमेश्वर के सारे वचनों को पूरा किया है, उसकी रूहों को बचाया है, उसके कामों के लिए खड़े हुए हैं। हम स्थिर कलीसिया, स्थिर एक विश्वासी बनी हूं मैं। तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मैंने नरक में जाना या स्वर्ग में मेरी आत्मा जाएगा। आपको बिलीव होगा कि मैंने धरती पे रह के परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा किया है। और जब आपकी ब्लेसिंग्स आपके सामने होगी, वो प्रूफ होगा कि आप स्वर्ग के भी अधिकारी होंगे और सुख और आनंद सर्वदा आपका हिस्सा होंगे। हालेलुया। और जब हम पहला यूहन्ना तो उसकी 5 उसकी 14 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। आमीन, हालेलुया। कितने कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से पाया। एवरी पर्सन बैठा, एवरी पर्सन। वो अलग बात है कि आपकी कोई आधा प्रेयर पॉइंट आपका रह गया है, लेकिन जितने परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी है, तभी आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है। हालेलुया। जब आप ये किसकी लाइफ में किसकी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, जब हम पहला यूहन्ना उसकी 2 उसकी 3 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना आपने। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं और वो हम में है। हालेलुया। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने बीजों को बोएगा, अपने टाइट को बोएगा। और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम अपने दशमांशों को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जब तुम अपने खर्चे करते हो, अपने कोई भी खर्चा करते हो, जब खर्च कर लेते हो अपने कामों में, अपने लाइफ में, तो परमेश्वर ने कहा तुम मुझे धोखा देते हो, मेरे वचन को तोड़ते हो, और ऐसा करके तुम अपनी लाइफ में श्राप लेते हो। वो गरीबी का श्राप, वो कर्जे के श्राप, वो बीमारियों के श्राप, वो फिजूल खर्चे। फिर जैसे आता है, एक साइड से पैसा आता है, सैलरी आती है, आपकी कमाई आती है, दूसरे हाथ से उड़ा ले जाता है परमेश्वर। शैतान को अलाउ करता है परमेश्वर, क्योंकि आपने आज्ञाओं को तोड़ा है। जब आप व्यभिचार में होते हैं, पाप में होते हैं, आपने आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा पवित्रता में रहना, झूठ नहीं बोलना, प्रार्थना में, वचन में, सेवा में, हर हिस्से में जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब भी लाइफ में आपके सुख और आनंद आपकी लाइफ में उतरता है। हालेलुया। तब भी आपकी वचन लाइफ में पूरा होता है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कैसे दशमांश की चोरी कर सकता है? जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जब व्यवस्था बनी थी, कानून बना था, आज्ञा ये दशमांश देने का, उससे पहले से भी परंपराएं दशमांश देने की चल रही थी। अब्राहम ने अपना दशमांश बोया, याकूब ने अपना दशमांश बोया, मूसा ने अपना दशमांश बोया, यूसुफ ने अपना दशमांश बोया, मतलब पीढ़ियों से पीढ़ी दर। अयूब ने अपना दशमांश बोया, वो भेंटे चढ़ाता था परमेश्वर के हजूरी में। तो जब व्यवस्था भी नहीं आई थी, तब से दशमांश देने की व्यवस्था चल रही है, तब से परंपरा चल रही है दशमांश देने की। और जब हम 10वां हिस्सा यूज करते हैं, 10वां हिस्सा आपकी ऑफरिंग में नहीं आता, आपके बीजों में नहीं आता। 10वां हिस्सा परमेश्वर का ही है कि आपने उसको अच्छा रखा, आपने हेल्थ दी, परमेश्वर को बच्चे दिए, ब्लेसिंग्स दी, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, उसका सारा रिजल्ट, ये सारी चीजें जो ब्लेसिंग्स हमें दी हैं, हमारी कमाई जो हम कर पाते हैं, वो 10वां हिस्सा पहला परमेश्वर के जब भवन में आप लेकर आते हो परमेश्वर के कामों के लिए, तब परमेश्वर जो 90% जब आप अपने कामों में यूज करते हो, तब उसमें बरकत आती है, उसमें आशीष आती है। परमेश्वर आपकी लाइफ से शैतान को घुड़कता है, बीमारियों को, फिजूल खर्ची को घुड़कता है। फिर आपकी लाइफ में वो वचन पूरा होता है जब परमेश्वर ने कहा कि
सारे दान दशमांश मेरे घर में लेकर आ, ऐसा करके मुझे परख कर देख, मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कभी कच्चे नहीं झड़ेंगे, परमेश्वर ने यह कहा। हालेलुया। जब आप वफादार होते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके दिल में डाल रहा है कि ये करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसके भवन में, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। जब आप प्रैक्टिकली उसको कर देते हैं, परमेश्वर तूने मुझे बोला, मैंने कर दिया, अब तेरा काम है परमेश्वर, मैंने अपना रोल अदा कर दिया, परमेश्वर अपना रोल अदा करेगा। वो कभी नहीं चूकता अपने वादों से, अपने वचनों से।